नमस्कार, आप सभी का होप एजुकेशन पोर्टल में स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं के बच्चों को बाल महाभारत से पाठ पांडवों की रक्षा पाठ 10 पढ़ाने जा रहे हैं। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर का कहा मानकर नगरवासियों को लौट जाना पड़ा। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गुण भाषा में सिखा दिया कि जिससे दूसरे लोग समझ न सके। वारणावत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहां जाने पर उन्होंने बड़े ही ठाठ से उनका स्वागत किया। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घर में रहते रहे जहाँ पुरोचन ने पहले से ही एक ठहरने का प्रबंध कर रखा था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गए तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। विदुर की बातें सुनकर याद थी। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चला कि यह जल्दी आग लगने वाली चीजों से बना हुआ है। युधिष्ठिर ने भीम को यह भेद बता दिया, पर साथ ही यह सावधान करते हुए कहा कि यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा सा भी पता नहीं लगने की उनके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। मौका पाकर हमें यहाँ से निकलकर भागना होगा, पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। युधिष्ठिर की सलाह को भीमसेन सहित सब भाइयों पर तथा कुंती ने मान लिया कि वे उसी लाख के भवन में रहने लगे जितने विदुर का भेजा हुआ। एक सुरंग बनाने वाले कारीगर वारणावत नगर में आ पहुंचा। उसने एक दिन पांडवों पर अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूँ। यही मेरे सच्चे होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूँ। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुंच गया और गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसमें एक सुरंग बना दी। इस रास्ते में पांडव महल के अंदर से नीचे चार दीवार और गहरी खाई को लांग कर सुरक्षित खटके बाहर निकल सकते थे। यह काम इतने गुप्त रूप से और इतनी खूबी से हुआ कि पुरोचन को अंत तक इस बात की खबर न हो पाई कि पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही उसने अपने रहने के लिए स्थान बनवा लिया था। इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ने रहना पड़ता था। एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया। समझदार युधिष्ठिर ने उसके रंग ढंग से ताड़ गए। वह क्या सोच रहा था कि युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का आयोजन किया और नगर के सभी लोगों को भोजन कराया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो। खूब खा पी कर भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के साथ रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते बाहर निकल गए। भवन से बाहर में निकले ही थे कि आग ने सारे भवन को अपनी लपटों में ले लिया। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई और सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते हुए देखकर हाहाकार मचने लगी। कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध हो उठी और तरह तरह के कौरवों की निंदा करने लगी। लोग क्रोध में अनाप शनाप बकने लगे, हाय तौबा मचाने लगे और उनके देखते ही देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट को चढ़ गया। वारणावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहरे हुए थे वह जलकर खाक हो गया और भवन में कोई भी जीता नहीं बचा। धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडव की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए और पांडवों तथा कुंती को जल्दी दी और फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोते विलाप करते हुए घर लौटे। परंतु दार्शनिक विदुर ने शोक को मन ही मन दबा लिया, अधिक शोक प्रदर्शन न किया। इसके अलावा विदुर को यह भी पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर निकल गए होंगे। पितामह भीष्म तो मानो शोक के सागर में ही थे, पर उनको विदुर ने धीरज बंधाया और पांडवों के बचाव के लिए
किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल बताकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया। लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बच निकले और जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे होने तथा चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थके हुए थे। माता कुंती की दशा तो बड़ी ही दयनीय थी। बेचारी थक कर चूर हो गई थी। तो महाबली भीम ने माता को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और नकुल एवं सहदेव को कमर पर ले लिया और युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और वह उसी जंगली रास्ते में उन्मत्त हाथी के समान झाड़ झखाड़ और पेड़ पौधों के इधर उधर हटाता व रोंदता हुआ तेजी से चलने लगा। जब वे सब गंगा के किनारे पहुंचे तो वहां विदुर की भेजी हुई नाव मिली और युधिष्ठिर ने मल्लाह से सांकेतिक प्रश्न करके जांच कर लिया कि वह मित्र है। वे लोग अपने अगले दिन शाम होने तक चलते रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। सूरज डूब गया और रात हो चली। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुंती और पांडव एक तो थकावट के मारे चूर हो गए थे, ऊपर से प्यास और नींद से उन्हें सताने लगी। चक्कर सा आने लगा पर एक पग की आगे बढ़ना असंभव सा हो गया था। भीम के सिवाय और सब भाई वहीं जमीन पर बैठ गए। कुंती से तो बैठा भी नहीं गया। वह दीन भाव से बोली, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ, आप मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहे तो भले ही मुझे यहाँ से उठा ले जाए, मैं तो यहीं पड़ी रहूंगी। यह कहकर कुंती वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। माता और भाइयों का यह हाल देखकर क्षोभ के मारे भीमसेन का हृदय दग्ध हो उठा। वह इस भयानक जंगल में बेधड़क घुस गया और इधर उधर घुमाकर उनसे एक जलाशय का पता लगाया और जिसमें पानी लाकर माता व भाइयों को की प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ने ऐसे सोए और अपनी सुध बुध तक न रही। अकेला भीमसेन मन ही मन सोचता रहा, चिंतित भाव से बैठा। पांचों भाई माता कुंती को अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते और बड़ी मुसीबतें झेलते हुए जंगली रास्ते से में आगे बढ़ते ही चले गए। वे कभी माता को उठाकर तेज चलते, कभी थके मांदे बैठ जाते, कभी एक दूसरे को होड़ लगाकर रास्ता पार करते। तो वे ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धरकर एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर अपनी गुजर करके दिन बिताने लगे। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा बेचैन हो उठता। वह बड़ी चिंता से उनकी बाट जोहती रहती। उनके लौटने से जरा भी देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह की आकांक्षाएं उठने लगती थी। पांचों भाई भिक्षा जितना भोजन लाते कुंती उनमें से 2 हिस्से कर देती। एक हिस्सा भीमसेन को दे देती और बाकी आधे में से 5 हिस्से करके चारों बेटों में खुद खा लेती। इस पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी। हमेशा भीम ही भूखा रहने के कारण वह दिन ब दिन दुबला होने लगा। भीमसेन का यह हाल देखकर कुंती को और युधिष्ठिर बड़े चिंतित होने लगे। थोड़े से भोजन से पेट नहीं भरता तो भीमसेन ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी आदि खोदने की मदद से उसके खुश कर दिया। कुम्हार भीम ने बड़ा ही खुश होकर एक बड़ी भारी हांडी बनाकर उसको दे दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलने लगा। उसका विशाल शरीर और उसका विशाल भिक्षण हांडी देखकर बच्चे तो हंसते लोटपोट हो जाते। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीमसेन ही माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर में भीतर से बिलक बिलक कर रोने की आवाजें। अंदर जाकर देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों के आंसू और भरे सिसकियां लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण बड़े ही दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था कि कितनी ही बार मैंने तुम्हें समझाया कि इधर इस अंधेरी नगरी को छोड़कर कहीं चले जाएं, तुम नहीं मानी। यह हट करती रही है कि यह मेरे माँ बाप दादा का गांव है, यही रहूंगी। बोलो अब क्या कहती हो? अपनी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूं और पुत्र को कैसे काल कविलत होने दूं? यदि मैं शरीर त्यागता हूँ तो फिर इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? हाय मैं अब क्या करूं? और कुछ करने से तो उपाय यह है कि सभी एक साथ मौत के गले लगा लें, यही अच्छा होगा। कि कहते कहते ब्राह्मण सिसक कर रो पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी रोती रोती बोली, ब्राह्मण प्राणनाथ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहे तो दूसरी पत्नी ला सकते, पर मुझे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे ताकि मैं राक्षस का भोजन
भोजन बन सकूं। पत्नी की ये व्यथा भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से न रहा गया। वह बोला, प्रिय, तुमसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा। मैं तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दे और खुद जीवित रहे। माता पिता को इस तरह बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से न रह गया। उसने तरुण स्वर में कहा, पिताजी, अच्छा तो यह है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दीजिए। सबको इस तरह रोते देखकर ब्राह्मण का नन्हा सा बालक पास में पड़ी हुई सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घुमाता हुआ बोला, उस राक्षस को तो मैं ही मार डालूंगा। इस लड़की से इस तरह की जोर जोर से मार डालूंगा। कुंती खड़ी खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। अपनी बात कहने का उसे ठीक मौका देखा। वह बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के असमस्या दुख का कारण क्या है। ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, यह नगरी के समीप एक गुफा है, जिसमें एक बक नामक बड़ा अत्याचारी राक्षस पिछले 13 वर्षों से इस नगरी के लोगों को पर जो बड़े जुल्म ढा रहा है। देश का राजा है जो वेतकीय नाम के महल में रहता है। इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचार से बचा नहीं रहा है। इससे घबराकर नगर के लोगों को ने मिलकर उससे बड़ी अनुनय विनय की कि कोई न कोई नियम बना ले। कि बकासुर ने लोगों की बात मान ली और तब से समझौते के अनुसार नियम बना हुआ है कि लोग बारी बारी से एक एक आदमी को खाने की चीजें हर सप्ताह उसे पहुंचा दिया करेंगे। इस सप्ताह में उसे राक्षस के खाने के लिए एक आदमी और भोजन की हमारी बारी है। अब तो मैं यह सोच रही हूँ कि सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊंगा। आपने पूछा सो अब आपको बता दिया। कष्ट को दूर करना तो आपके बस में ही नहीं है। ब्राह्मण की बात सुनकर इस उत्तर देने में से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह ली। उसने लौटकर कहा, विप्रवर, आप इस बात की चिंता छोड़ दें। मेरे 5 बेटे, उनमें से एक राक्षस के पास भोजन लेकर जाएगा। सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा और बोला, आप भी कैसी बात कहती हैं। आप हमारी अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिए हुए हैं। आपके बेटे को मौत के मुंह में भेज दूं, यह कहाँ का न्याय है। मुझ पे यह नहीं हो सकता। कुंती को डर था कि यदि इस बात फैल गई तो दुर्योधन और साथियों को पता चल जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं। इसलिए उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया। कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना होगा तो युधिष्ठिर खींच के उठे और बोले, यह तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ। युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों को उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं। जब इन पर विपदा आई तो मनुष्य के नाते हम उनका बदला चुकाना चाहिए। बेटा, भीम की शक्ति और बल से अच्छी तरह से परिचित हूँ। तुम इस बात की चिंता मत करो। जो हमें वाराणसी से यहाँ तक उठा लाया, उसने हिडिंब का वध कर दिया। उस भीम के बारे में तुमको मुझे ना तो कोई डर है ना चिंता। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीजें गाड़ी में रख कर ले आए। भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया और शहर के लोग भी गाजे के साथ दूर तक उसके पीछे पीछे चले। एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए और अकेले भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा। उधर राक्षस मारे भूख के तड़प रहा था। जब बहुत देर हो गई तब क्रोध के साथ गुफा से बाहर आया। देखते ही क्या है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ है, भोजन कर रहा है। और यह देखकर बकासुर की आंखों में क्रोध एकदम से लाल हो उठी और उसने भीमसेन की निगाह पर उस पर पड़ी। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की यह ठिठाई देखकर राक्षस गुस्से में से भर गया और तेजी से भीमसेन पर झपटा। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देखा। उसने उसकी तरफ पीठ कर ली और कुछ परवाह न करके खाने की ओर लगा रहा। खाली हाथों काम न बनते देख राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ फेंका और उसे भीमसेन पर दे मारा, परंतु भीमसेन ने बाएं हाथ से उसे रोक दिया और दोनों से भयानक मुठभेड़ हो गई। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरे मारकर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा सा विश्राम तो करने दो, थोड़ी सी तेरी उस्ता कर। भीम ने फिर कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम ने साथ लड़ने लगा और भीमसेन ने उसे ठोकरे लगाकर फिर गिरा दिया। इस तरह बार बार पछाड़ खाने पर राक्षस उठकर भिड़ जाता। फिर आखिर भीम ने उसे मुंह के बल गिरा दिया। उसने और उसकी पीठ पर घुटनों की मार देकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भीमसेन उसके तलाश में घिसट लाया और उसे नगर के फाटक पर जाकर पटक दिया। फिर उसने घर आकर माँ को सारा हाल सुनाया।